तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची ईव को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में इंजर्ड हालत में बैठी है। और ईव अपने हाथ में बैलेरिना टॉय को देखते हुए अपनी फैमिली को मिस कर रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ईव और उसके डैड को एक आइलैंड पर दिखाया जाता है। वे दोनों भी उस आइलैंड पर एक कल्ट ग्रुप से छुपकर रह रहे थे। फिर हमें पता चलता है ईव और उसका पूरा परिवार एक कल्ट ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। और अब ईव के डैड ईव को बचाने के लिए उसे कल्ट से दूर इस आइलैंड पर आकर छुपे हुए थे। और ईव को उस कल्ट से दूर भगाते समय ईव की मॉम और उसकी बड़ी बहन को कल्ट के लोगों ने मार दिया था। मगर इसके बावजूद खतरा अब तक टला नहीं था, क्योंकि कल्ट के लोग बिट्रेयल की वजह से ईव और उसके पिता को भी ढूंढकर मारना चाहते थे। और उसी वक्त उनके विला पर अटैक हो जाता है। उस कल्ट के असासिन्स पहले विला के गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं और विला के अंदर आ जाते हैं। अब क्योंकि ईव के डैड ऑलरेडी इस अटैक के लिए मेंटली प्रिपेयर थे, वो फौरन उन अटैकर्स से लड़कर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ हम ये जान पाते हैं कि ईव के डैड भी एक ट्रेंड असासिन है। उन अटैकर से लड़ते हुए ईव के डैड उस घर में स्मोक बॉम्ब का यूज करते हैं ताकि उन अटैकर्स को देखने में तकलीफ हो। और उसी दौरान ईव के पिता ईव को एक सीक्रेट रूम में छुपा देते हैं। मगर उस कल्ट के और भी लोग विला के अंदर आने लगते हैं। उनके साथ उनका लीडर चांसलर भी विला के अंदर आता है। फिर ईव के डैड एक एक करके सभी अटैकर्स को मारने लगते हैं, लेकिन अटैकर्स का नंबर ज्यादा होने के कारण वे सब मिलकर आखिरकार ईव के डैड को पकड़ लेते हैं। फिर चांसलर ईव के डैड से कहता है, सबसे पहले तुमने हमारे कल्ट की एक लड़की से शादी की, उसके बाद तुमने हमें धोखा दिया, इसलिए तुम सजा के हकदार हो। हमने तुम्हारी बीवी और बड़ी बेटी को तो मार डाला है, लेकिन अगर तुम चाहते हो ईव जिंदा रहे तो तुम खुद को मार लो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अब ईव की जान बचाने के लिए ईव के डैड खुद को मारने के लिए गन उठाते हैं, लेकिन उसी वक्त छुपी हुई ईव बाहर आती है और अपने डैड को ऐसा करता देख उन्हें रुकने के लिए आवाज देती है। अब ईव को बचाने के लिए उसके डैड गन को फेंक कर अटैकर से फिर से लड़ने लगते हैं। ये सब देख चांसलर वहां से चला जाता है और ईव के डैड उन अटैकर्स को एक एक करके मारना जारी रखते हैं। अब उस कल्ट का एक आदमी ईव के डैड को चाकू मारकर उन्हें नीचे गिराने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त ईव पीछे से एक गोली चलाकर उस आदमी को मार देती है। फिर हम ईव और उसके डैड को इंजर्ड हालत में विला से बाहर आते हुए देखते हैं। जैसे ही वे दोनों विला से बाहर आते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि ईव के डैड ने इस घर में पहले ही बहुत जगहों पर बम लगा के रखे हुए थे। घर से बाहर निकलने से पहले ही विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से कल्ट के कई मेंबर्स वहीं पर जलकर मारे जाते हैं। अब विला से जाते वक्त चांसलर को भी यही लगता है कि उस विस्फोट में ईव और उसके डैड भी मर चुके होंगे, इसलिए चांसलर वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि ईव के डैड की हालत बहुत खराब थी, ईव समंदर किनारे मदद आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसी वक्त ईव के डैड उससे माफी मांगते हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ देर बाद उस लोकेशन पर पुलिस आती है और इंजर्ड ईव को देखकर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। और ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी आता है जो ईव से कहता है, मैं तुम्हारे डैड का अंकल हूँ और तुम्हारे डैड एक बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारे डैड तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। अब क्योंकि वो नहीं रहे, इस विश को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो आदमी ईव को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल लेता है और एक थिएटर में ले जाता है, जहाँ बच्चों को बैलेरिना डांस सिखाया जा रहा था। कुछ देर बाद ईव को डायरेक्टर से मिलाया जाता है। फिर डायरेक्टर उस आदमी से पूछती है कि क्या ईव अपने माँ बाप की सच्चाई जानती है, जिस पर वो आदमी ना कहता है। फिर डायरेक्टर ईव से कहती है, तुम्हारे डैड ने उनका पूरा बचपन इसी जगह पर बिताया और मुझे लगता है तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगेगा। फिर वहां रुकने के लिए ईव भी मान जाती है। जाने से पहले वो आदमी ईव को एक गोल्ड कॉइन देकर ये कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं तैयार रहूंगा, और वो वहां से चला जाता है। फिर ईव की मुलाकात नोगी से होती है, जो उसे बताती है यहाँ पर दो टाइप की ट्रेनिंग होती है। पहले है बैलेरिना डांस की, दूसरी एक ट्रेन असासिन बनने की। ईव के हाथ में जो कॉइन था उसका एग्जाम्पल देते हुए नोगी उससे कहती है, जैसे कॉइन के दो हिस्से होते हैं, वैसे हर इंसान को मारना भी आना चाहिए और बचाना भी। ईव को ये बात अच्छी लगती है और वो दोनों ट्रेनिंग करने का डिसाइड करती है। फिर मूवी में 12 साल बाद ईव को बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। बैलेरिना डांस इतना हार्ड था कि प्रैक्टिस के दौरान ईव के पैरों से खून निकलने लगता है, मगर फिर भी डायरेक्टर उसे प्रैक्टिस करवाती है और कुछ देर बाद अपने पैरों पर पट्टी बांधने के लिए भेज देती है। फिर बैंडेज लगाते वक्त हमें ईव की दोस्त तातियाना को दिखाते हैं, जो उसे कुछ समय के लिए ट्रेनिंग बंद करने के लिए कहती है, जिस पर ईव उसे बताती है कि वो भी उसके जैसे एक बेस्ट बैलेरिना डांसर बनना चाहती है। जिस पर तातियाना कहती है, तुम ऑलरेडी एक बेस्ट असासिन बन रही हो और तुम्हें तुम्हारी उस ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं
कि ईव को असासिन बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस दौरान उसे कई लड़कों के साथ फाइट भी करना पड़ता है। ट्रेनिंग में इन्हें कई तरह के वेपन्स को चलाना भी सिखाया जाता है। फिर बॉयज के साथ ट्रेनिंग करते करते ईव कई बार हार जाती है, जिस पर नोगी ईव को डांट देती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर ईव उससे कहती है वे सभी लड़के मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और मैं कैसे उनसे जीत सकती हूँ। जिस पर नोगी ईव से कहती है तुम उनसे हार रही हो क्योंकि तुमने खुद पहले ही हार मान ली है। अगर तुम्हें उनसे जीतना है तो तुम्हें पहले खुद पर भरोसा करना होगा। फिर हम देखते हैं ईव आसानी से अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर लड़के को भी हरा देती है और ईव की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है। 2 महीने बाद ईव को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छी दोस्त को यहाँ से भेज दिया गया है। ये जानकर वो डायरेक्टर से बात करने जाती है, जहाँ डायरेक्टर ईव से कहती है ताकिया ना यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि उसमें असासिन बनने का टैलेंट नहीं है और हमें उसे बैलेरिना डांस की ट्रेनिंग के लिए किसी और जगह पर भेजना पड़ा। वो तुम जैसी बेस्ट असासिन नहीं थी। फिर ईव कहती है अगर वो अच्छी असासिन नहीं थी इसलिए उसे कोई काम नहीं दिया गया, तो अगर आप मुझे अच्छा असासिन कहते हो तो मुझे अभी कोई काम चाहिए। जिस पर डायरेक्टर मान जाती है और वो कहती है कि काम देने से पहले तुम्हें कुछ टेस्ट को पास करना होगा। पहले टेस्ट में हमें ईव को एक लड़की के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो लड़की भी रुस्का रोमा ऑर्गेनाइजेशन की किलर हुआ करती थी, मगर बगावत करने के बाद आज वो ईव के सामने बैठी है। अब बेल बजने के बाद वे दोनों अपनी अपनी गन्स को असेंबल करने लगते हैं। ईव उस लड़की से पहले ही गन को प्रिपेयर कर लेती है, पर चलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर वो अपने पास के एक्सपीरियंस को याद करती है और उस लड़की के शूट करने से पहले ही उसे मार देती है। कुछ दिनों बाद हम रुस्कारुमा फैमिली में फाइनली जॉन विक को देखते हैं। अब ईव ने भी जॉन के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वो जॉन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम एक ग्रेट असासिन हो और मैं भी तुम जैसा बनना चाहती हूँ। जॉन उससे कहता है तुम ऑलरेडी एक असासिन बन चुकी हो, मैं तुम्हारे आंखों में देख सकता हूँ और अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर ईव जॉन से उल्टा पूछती है कि तुम यहाँ से क्यों भाग गए थे, लेकिन जॉन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। खैर अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि आखिरकार ईव को उसका पहला मिशन दिया गया है। उसे एक लड़की को गैंगस्टर से बचाना था जो उसे मारने के लिए क्लब में आने वाला था। इससे पहले कि ईव उस लड़की से कुछ कह पाती, वो देखती है कि गैंगस्टर क्लब में पहुंच चुका है। फिर ईव उस गैंगस्टर को कहती है इस लड़की को छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो गैंगस्टर ईव को एक तरफ धकेल देता है और उस लड़की के पास जाता है। फिर गैंगस्टर के कुछ अटैकर्स ईव से लड़ने लगते हैं और ईव भी बहुत बहादुर से उनका मुकाबला करती है और रबर बुलेट से उन सभी को घायल कर देती है। गैंगस्टर के सभी आदमियों को मारने के बाद वो उनके बॉस के पास जाती है जो उस लड़की को क्लब से खींचकर ले जा रहा था। गैंगस्टर के हाथ से वो लड़की का हाथ खींच लेती है और इस तरह गैंगस्टर बॉस और ईव के बीच एक फाइट शुरू होती है। अब वो गैंगस्टर ईव ने जैसा सोचा उससे भी ज्यादा खतरनाक और प्रोफेशनल था। वो आसानी से ईव को ओवरपावर करने लगता है, लेकिन ईव भी तेजी से उस गैंगस्टर पर अटैक करने लगती है और अपने रबर बुलेट से उसे भी इंजर्ड कर देती है। फिर उस गैंगस्टर को एक वॉल की तरफ धकेलकर ईव उस लड़की को लेकर क्लब से चली जाती है और इस तरह ईव ने अपने असासिन बनने के आखिरी टेस्ट को भी पास कर लिया था। अब फाइनली ईव रुस्का रोमा की एक असासिन बन जाती है और उसके बैक पर भी वही टैटू बनाया जाता है जो कभी उसके डैड के बॉडी पर था। फिर हमें एक और कहानी दिखाई जाती है जहां ईव ने एक और आदमी को मार के अपना और एक मिशन पूरा किया। इस लड़ाई के दौरान ईव भी इंजर्ड हो जाती है और उसके शोल्डर में एक कांच का टुकड़ा फंस जाता है जिसे ईव खुद निकालती है। फिर उस मरे हुए आदमी का पिक्चर वो अपने क्लाइंट को भेजती है जिसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा भी मिलता है। जब ईव उस जगह से निकल रही थी हम देखते हैं ईव ने उस आदमी के गार्ड्स को पहले ही मार दिया था। ईव जब उस लोकेशन से जा रही थी ईव के कार का एक दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उस कार से एक आदमी उतरता है और ईव से लड़ने लगता है। अब ईव लड़ने में आम लोगों से ज्यादा तेज थी, मगर वो आदमी भी उसके मुंह से एक अच्छा खासा प्रोफेशनल फाइटर लग रहा था। फिर काफी देर फाइट करने के बाद ईव आखिरकार उस आदमी को भी मार देती है। उस आदमी के मरने के बाद ईव उसके हाथ पर एक निशान को नोटिस करती है और ईव को याद आता है बचपन में उसके डैड को मारने आए हुए लोगों के हाथ पर भी यही निशान था। उन अटैकर्स के बारे में जानने के लिए ईव उस आदमी के हाथ को काटकर अपने साथ ले जाती है और डायरेक्टर को दिखाती है, जिस पर डायरेक्टर उससे पूछती है कि ये क्या है और ये किसका हाथ है। फिर ईव डायरेक्टर को बताती है बचपन में जिन लोगों ने मेरे पिता को मारा उनके हाथ पर भी ये ही निशान था। अब मुझे मेरे डैड का बदला लेना है। जिस पर डायरेक्टर कहती है मैं नहीं चाहती तुम इन लोगों के पीछे जाओ क्योंकि वे लोग काफी खतरनाक है और उसका रोमा जैसे ही एक कल्ट का हिस्सा है और तुम्हारी मॉम भी कभी उस कल्ट का हिस्सा हुआ करती थी और इस कल्ट के लोग भी हमारे ही जैसे असासिन्स है। रुस्का रोमा और उस कल्ट के बीच एक डील के तहत ना रुस्का रोमा के असासिन्स उस कल्ट के लोगों से लड़ेंगे ना उस कल्ट के लोग हमसे। फिर ईव बिना कुछ कहे एक होटल में जाती है जहां उसकी मुलाकात
उसी आदमी से होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसका नाम विंस्टन स्कॉट था। अब ईव विंस्टन से उस कल्ट के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन विंस्टन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वे लोग बहुत खतरनाक हैं। फिर ईव विंस्टन को वही गोल्ड कॉइन रिटर्न देती है जो कभी विंस्टन ने उसे दिया था और कहती है मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब विंस्टन भी समझ जाता है कि यही सही समय है और वो ईव की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर विंस्टन एक कॉल करता है और एक आदमी की इन्फॉर्मेशन निकालकर ईव को देता है। विंस्टन ईव से कहता है ये आदमी चांसलर का बेटा है जो कि उस ग्रुप का लीडर है और इसका नाम डैनियल है और डैनियल आज इस होटल में रुका है। तुम डैनियल से बात करके उसके पिता और उस कल्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकती हो। अब किसी ने डैनियल पर $4 लाख की बाउंटी लगाई थी, इसलिए कई असासिन्स और फाइटर्स उसे मारने के लिए उस होटल में पहुंच जाते हैं। उन सभी में एक असासिन थी जिसका नाम लाना था। अब ईव भी डैनियल के रूम में बैक डोर से पहुंच जाती है, जिसे देखते ही डैनियल उस पर एक गन पॉइंट कर देता है, मगर ईव उसे बताती है वो उसे मारने नहीं आई, उसे बस उसके पिता के बारे में जानना है जिसने ईव के डैड को मारा और अब वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। तब डैनियल ईव को बताता है उसके पिता एक कल्ट का हिस्सा है, इसलिए वो भी उस कल्ट से दूर भाग रहा है जिस वजह से कई लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं बस अपनी बेटी के साथ एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी डैनियल के कमरे पर अटैक हो जाता है और कई लोग डैनियल के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। फिर ईव भी डैनियल का साथ देती है और उन अटैकर से लड़ने लगती है। अब डैनियल अपनी बेटी को बचाने के लिए ईव से मदद मांगता है और जब ईव डैनियल की बेटी को नीचे ले जा रही थी, उसके सामने कई गार्ड्स आते हैं। फिर ईव एक एक करके उन सभी को मारने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन लोगों ने डैनियल पर अटैक किया था उन्होंने आखिरकार डैनियल को गोली मार दी और अब किसी ने ईव के सिर पर भी पीछे से हमला करके उसे भी बेहोश कर दिया था। यहाँ अब ईव पकड़ी जाती है और उस बच्ची को यहाँ से उसी कल्ट के लीडर चांसलर के पास ले जाया जाता है। जब ईव को होश आता है तो उसके सामने कई लोग खड़े थे और उसके साथ दो और लोग खड़े थे जिनको सजा के लिए खड़ा किया गया था और उन्हें इस होटल में लड़ने की सजा दी जा रही थी। लेकिन ईव कहती है मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ डैनियल से मिलने आई थी। ये सुनते ही उसके साथ जो दो लोग खड़े थे उन्हें मारकर ईव को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ईव एक और आदमी के पास जाती है जो वेपन्स की इलीगल डीलिंग करता था और ईव जानती थी कि वो आदमी उस कल्ट के बारे में जानता होगा, लेकिन फिर भी वो आदमी ईव को कुछ भी नहीं बताता। और फिर कुछ देर बाद जब ईव वेपन्स को चेक कर रही थी, वहां पर उस कल्ट के लोग आ जाते हैं और ईव पर हमला कर देते हैं। फिर खुद को बचाने के लिए ईव उन लोगों पर ग्रेनेड से अटैक कर देती है। फिर ईव और उस वेपन स्टोर का मालिक दोनों इस अटैक में बच जाते हैं। ईव जान जाती है वेपन स्टोर का ओनर भी उस कल्ट से नफरत करता है और उस कल्ट के मेंबर्स को मारना चाहता है, मगर वो उनसे डरता है। पर ईव की हिम्मत देखकर वो आदमी ईव को उस कल्ट का लोकेशन बता देता है और बिना टाइम वेस्ट किए ईव भी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। रास्ते में जाते वक्त ईव को डायरेक्टर का कॉल आता है जो उसे समझाती है तुम उन लोगों से लड़ने जा रही हो जो काफी खतरनाक है, मगर ईव डायरेक्टर की बात को इग्नोर करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उस कल्ट के लोकेशन पर पहुंचने के बाद ईव नोटिस करती है कि वहां रहने वाला हर कोई उसी कल्ट का एक ट्रेन असासिन है। फिर ईव एक कैफे में जाती है जहां उसे वैसा ही बैलरीना टॉय दिखाई देता है जो कभी उसके पिता ने उसे दिया था। वो देखकर ईव को अपने बचपन की यादें आने लगती है। ईव ये सब देख ही रही थी, तभी अचानक वो नोटिस करती है कैफे में बैठे लोग वहां से जाने लगे हैं और एक आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है। ईव उस आदमी से लड़ती है, पर क्योंकि वो आदमी कई ज्यादा ताकतवर था, वो ईव पर भारी पड़ने लगता है। आखिरकार ईव के हाथ में एक गन आ जाती है जिससे वो उस आदमी को गोली मार देती है। फिर उस कैफे की शेफ भी प्रोफेशनल किलर की तरह ईव पर अटैक कर देती है। एक के बाद एक कई लोग ईव से लड़ने आते हैं और ईव सभी को मारकर उस कैफे से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि एक सिख आदमी लगातार पूरी लड़ाई के दौरान ईव के ऊपर नजर रखे हुए था। वो चांसलर को ये बता देता है कि ईव अभी भी जिंदा है। अब उसी दौरान लाना नाम की एक असासिन ईव को पकड़ने पहुंच जाती है। वो ईव को पीछे से मारकर चांसलर के पास लेकर आती है। ईव के होश में आने पर चांसलर उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम ये नहीं जानते हमारे और रुस्का रोमा के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है और तुम हमें नहीं मार सकती। फिर ईव चांसलर को बताती है वो रुस्का रोमा से नहीं बल्कि इसी कल्ट की एक मेंबर है। ईव चांसलर को अपने माता पिता का नाम बताकर और चौंका देती है। अब चांसलर को लगा था ईव बहुत सालों पहले ही मर चुकी है, लेकिन आज ईव उसके सामने जिंदा बैठी है। चांसलर को लगा था ईव यहाँ पर डैनियल की बेटी को बचाने आई है, मगर अब उसे ये रियलाइज होता है कि ये मैटर उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। ये सब सुनकर लाना भी चौंक जाती है। फिर चांसलर से वो पूछती है ये लड़की कौन है और किसके बारे में बात कर रही है, जिस पर चांसलर बताता है ये लड़की मुझे मारकर अपने माँ बाप के मौत का बदला लेना चाहती है और ये तुम्हारी बहन है। ये सुनकर लाना शॉक्ड रह जाती है। वो बात कर ही रहे थे कि ईव सबको मारकर दूसरे कमरे में घुस जाती है।
लाना भी उसका पीछा करती है और ईव को रोक लेती है। अब ईव ने लाना पर भी बंदूक तान दी थी। तभी लाना उसे बताती है कि वो उसकी बड़ी बहन है, जिस पर ईव इस बात को मानने से इनकार करती है और कहती है उन्हें बताया गया था कि उसकी बड़ी बहन पहले ही मर चुकी है। तब लाना जवाब देती है, नहीं, इन लोगों ने सिर्फ माँ को मारा था। और जब वे दोनों बात कर ही रहे थे, बाहर खड़े अटैकर्स चांसलर से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर चांसलर उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर बाहर खड़े अटैकर्स ने उस घर पर कई सारे बॉम्ब से अटैक कर दिया और इस अटैक में लाना बुरी तरह घायल हो जाती है। लाना समझ जाती है कि वो नहीं बच पाएगी। वो ईव से कहती है अपने मॉम डैड का बदला इन सभी से जरूर लेना। ये कहकर लाना वहीं पर मर जाती है। ईव भी इस अटैक में घायल हो गई थी, लेकिन लाना की ये बात सुनकर उसमें अलग ही जोश आ जाता है। फिर ईव एक तलवार उठाकर उन अटैकर्स पर हमला कर देती है। वो आने वाले हर अटैकर पर घातक वार करती है और हर वार के साथ एक एक असासिन को मौत के घाट उतार देती है। ये देखकर अब चांसलर भी डर गया था, इसलिए वो रुस्का रोमा के डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है अगर वो उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को बचाना चाहती है तो 12 बजने से पहले ईव को मार दिया जाए या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब डायरेक्टर भी जानती थी कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने से उसे भी नुकसान होगा, इसलिए वो ईव पर बाउंटी रखवा देती है और उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट जॉन को दे देती है, जो रुस्का रोमा का एक बेस्ट असासिन था। अब चांसलर उस कल्ट के सभी मेंबर्स को ये बता देता है कि कोई भी जॉन और ईव के बीच में नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं जॉन ईव के सामने आकर कहता है तुम्हें यहाँ से 12 बजने से पहले चले जाना होगा और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। अब क्योंकि जॉन ये जानता था चांसलर के लोगों ने उन पर नजर रखी हुई है, तो वो ईव को फाइट के दौरान बार बार कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जॉन ईव को समझाता है कि अपनी जान बचाओ और यहाँ से चली जाओ। फिर ईव जॉन से कहती है वो यहाँ से अपने पिता के कातिल को मारे बिना नहीं जाएगी और उसके पिता का कातिल चांसलर है, जिसे वो मारना चाहती है। अब जॉन अपनी घड़ी में देखता है 12 बजने के लिए और 28 मिनट बाकी है, इसलिए वो ईव को एक चांस देता है और कहता है इन 28 मिनट में अगर तुम अपना बदला ले नहीं पाई तो मुझे तुम्हें मारना होगा। ईव जॉन की बात समझ जाती है। फिर एक एक करके ईव चांसलर के सभी असासिन्स को मारने लगती है। अपने रास्ते में आने वाले हर गार्ड को वो मौत के घाट उतार देती है। अब चांसलर भी समझ गया था कि जॉन ने उन्हें धोखा दिया है। फिर चांसलर अपने सभी असासिन्स को यह ऑर्डर देता है कि जॉन और ईव को देखते ही मार दिया जाए। इसलिए अब कई सारे असासिन्स ईव पर हमला कर देते हैं, मगर ईव भी उनके सामने आने वाले हर अटैकर्स को मारती जा रही थी। अब ईव कल्ट के वेपन रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे एक फ्लेम थ्रोवर मिलता है। अब ईव का काम और भी आसान हो गया था। वो अपने मिशन में आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले हर असासिन को जलाकर मारते जा रही थी। फिर ईव का फेस ऑफ होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग असासिन से, जिसके पास भी एक फ्लेम थ्रोवर थी। फिर वो असासिन अपने फ्लेम थ्रोवर से ईव पर अटैक कर देता है। फिर खुद को बचाने के लिए ईव उस आदमी पर अटैक करके विंडो से बाहर कूद जाती है। ईव नोटिस करती है उसके फ्लेम थ्रोवर का फ्यूल कम हो रहा है, इसलिए वो नजदीक के फायर हाइड्रेंट के पानी से उस असासिन पर वाटर प्रेशर से हमला कर देती है। अब जॉन भी ये सब देख रहा था, इसलिए वो ईव को बचाने के लिए उस असासिन पर गोली चला देता है, जिससे कि उसके फ्लेम थ्रोवर में आग लग जाती है और वो वहीं पर जलकर मर जाता है। अब ईव भी समझ जाती है कि जॉन उसकी मदद कर रहा है, इसलिए ईव जॉन को देखकर एक थैंक यू वाला गेस्चर दिखाती है और आगे बढ़ जाती है। चांसलर समझ जाता है अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो डैनियल की बेटी यानी अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन ईव चांसलर के कार के सामने आ जाती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। फिर ईव चांसलर को बताती है कि उसने उसके सभी आदमियों को मार दिया है। अब जॉन भी ये देख रहा था और वो नोटिस करता है कि 12 बजने में और 2 मिनट बाकी है और उसी वक्त ईव चांसलर को एक परफेक्ट हेडशॉट दे देती है। 12 बजते ही जॉन को डायरेक्टर का कॉल आता है और वो जॉन से पूछती है कि काम हुआ या नहीं, जिस पर जॉन कहता है इट्स डन। फिर ईव डैनियल की बेटी को बचा लेती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ईव को एक थिएटर में देखते हैं, जहाँ वो अपनी दोस्त का बैलेरिना डांस परफॉर्मेंस देख रही थी। उसी वक्त उसे एक मैसेज आता है और हम देखते हैं अब ईव को मारने के लिए उस पर बाउंटी लगी है और कई किलर्स उसी हॉल में मौजूद भी है। दूसरी ओर हम डैनियल को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है और ईव ने उसकी बेटी को बचाकर अपना प्रॉमिस भी पूरा कर दिया है। फिर हम ईव को उस थिएटर से बाहर निकलते हुए देखते हैं और इसी ओपन एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।